तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान में कांग्रेस सांसद ने खोली बीजेपी की पोल। कहा कोरोना काल में तबलीगी जमात के बहाने भारत में मुसलमानों को बीजेपी ने बनाया था निशाना। दोस्तों बुरी तरह से गिर गई है बीजेपी। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि ईरान से मोदी सरकार को तगड़ा झटका। ईरान ने गैस परियोजना से भारत को निकाला बाहर। दोस्तों बड़ी अपडेट है, ईरान से तगड़ा झटका लगा है मोदी को। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी की बड़ी मुश्किलें। यूपी हाथरस घटना के विरोध में कांग्रेस 26 अक्टूबर को पूरे देश में करेगी विरोध प्रदर्शन, तो वहीं योगी का कांग्रेस ने मांग लिया है इस्तीफा। कहा नहीं संभल रहा है प्रदेश, योगी जाए मठ। दोस्तों बड़ी अपडेट है ये। इस भी दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा सरकार और बीजेपी की नहीं है इस मामले में कोई भूमिका, हमने बनवाया था सिर्फ राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि विवाद से बीजेपी का नहीं है कोई लेना देना। दोस्तों बड़ा बयान दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इसी बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि मोदी को चीन से तगड़ा झटका। भारत पर कब्जे की तैयारी में चीन तैनात कर दिए हैं भारत की सीमा पर S-400 डिफेंस सिस्टम और DF-17 मिसाइलें। लेकिन मोदी सरकार है बिहार चुनावों में व्यस्त। दोस्तों बड़ी अपडेट है ये। इस बीच दोस्तों किसान बिल को लेकर पंजाब से मोदी को तगड़ा झटका। कृषि कानून के विरोध में आज पंजाब विधानसभा में पेश होगा विधेयक, नहीं लागू होगा अब पंजाब में मोदी सरकार का काला कानून। दोस्तों तगड़ा झटका ये पंजाब से बीजेपी को लगा है। इस भी दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में सिंधिया की सभा में किसान की हो गई थी मौत, लेकिन नहीं रोका सिंधिया ने भाषण, तो अब कांग्रेस ने बोल दिया है सिंधिया पर हमला। दोस्तों कहा भगवान से तो डरे सिंधिया। इस बीच दोस्तों सोनिया गांधी ने भी मोदी पर बोला है हमला। कहा भारतीय लोकतंत्र गुजर रहा है बहुत मुश्किल दौर से, मोदी सरकार पूरे देश में कर रही है तानाशाही। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस सांसद ने पाकिस्तान में मोदी सरकार के खिलाफ बोला हमला। कहा कोरोना काल में तबलीगी जमात के बहाने मुसलमानों को बनाया गया था भारत में निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान के एक ऑनलाइन कार्यक्रम लाहौर थिंक फेस्ट में मोदी सरकार पर तबलीगी जमात को लेकर हमला बोला। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत में जब कोरोना महामारी आई थी तो भारत में कोरोना महामारी के नाम पर तबलीगी जमात के बहाने भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया, उनसे सामान ना खरीदने की बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भी दी थी। भाई आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान देश एक ऐसा है जहां पर आज भी कम भेदभाव है और लोकतंत्र बचा हुआ है, लेकिन भारत में लोकतंत्र नाम की अब चीज नहीं बची है और मुसलमानों का लगातार बीजेपी द्वारा शोषण किया जा रहा है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान में ये शशि थरूर ने मोदी सरकार की पोल खोली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान से मोदी को तगड़ा झटका। ईरान ने गैस परियोजना से भारत को किया बाहर। दोस्तों बड़ी अपडेट है कि भारत को एक बार फिर से ईरान ने तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की एक कंपनी द्वारा ईरान में बड़े खनिज गैस क्षेत्र खोजे गए थे और इन क्षेत्रों से भारत सरकार गैस निकालकर भारत लाने वाली थी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आज ईरान ने इस गैस निकालने को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगा दिया है और कहा है कि हम किसी भी कीमत पर भारत को अपने देश से गैस नहीं निकालने देंगे और इस परियोजना का काम अपने घरेलू कंपनियों को ईरान ने दे दिया है और भारत की कंपनियों का बॉयकॉट कर दिया है। भाई आपको बता दें कि भारतीय कंपनियों ने $40 करोड़ भी इस पर खर्च कर दिए हैं।
जिसके बाद मोदी सरकार की बुरी तरीके से फजीहत हो गई है कि 40 करोड़ डॉलर खर्च करने के बाद आज ईरान ने भारत को गैस निकालने से इनकार कर दिया है और कहा है कि भारत इसमें से 1 किलो गैस भी नहीं निकाले और हम इस गैस को अपनी घरेलू कंपनियों से निकलवाएंगे, जिसको लेकर अब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और तगड़ा झटका ईरान से मोदी को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में योगी की बड़ी मुश्किलें। यूपी हाथरस घटना के विरोध में कांग्रेस 26 अक्टूबर को करेगी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन। वहीं योगी के इस्तीफे की रखी है कांग्रेस ने मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कांग्रेस पार्टी ने बढ़ा दी हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह हाथरस की घटना को लेकर कांग्रेस 26 अक्टूबर को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से नहीं संभल रहा है और उन्हें अब प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अब कांग्रेस ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दिन बच्चों के साथ बलात्कार लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं और योगी से प्रदेश नहीं संभल रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि हम यूपी सहित देश में होने वाली अनेक घटनाओं के विरोध में 26 अक्टूबर को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफे की भी मांग करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि हाथरस घटना को लेकर योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर अमित शाह का बड़ा बयान। कहा सरकार और बीजेपी का इस मामले में नहीं है कोई लेन देन, बीजेपी ने बनाया था सिर्फ राम मंदिर। जय दोस्तों आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मालिकाना हक का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है और एक याचिका डालकर मस्जिद को हटाने और सारी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है। अब मथुरा की जिला अदालत ने श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को भी स्वीकार कर लिया है। अब इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ना तो सरकार और ना ही भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई भूमिका है और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी मस्जिद को तोड़ा जाए या फिर कहीं पर कोई मंदिर बने। अमित शाह ने साफ कह दिया है कि राम मंदिर बनवाने में बीजेपी की अहम भूमिका थी और बीजेपी का वो चुनावी एजेंडा था, लेकिन इस मस्जिद को या फिर कृष्ण जन्मभूमि मामले में जो भी याचिका डाली गई है इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है और किसी भी व्यक्ति ने बीजेपी से इस मामले को लेकर ना राय ली है और बीजेपी सरकार श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से दूर है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज ये बड़ा बयान कृष्ण जन्मभूमि को लेकर दिया है, क्योंकि कल ही जो है असुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि आरएसएस कृष्ण जन्मभूमि को लेकर देश में बड़ा दंगा कराना चाहती है और मुसलमानों को सतर्क रहना चाहिए। इसी पर यह बयान अमित शाह का आया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी की बड़ी मुश्किलें। भारत पर कब्जा करने की तैयारी में चीन, तैनात किए S-400 डिफेंस सिस्टम और DF-17 मिसाइलें। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है। जय दोस्तों आपको बता दें कि चीन की सेना एक बार फिर से भारत पर बड़े हमले की तैयारी में जुटी हुई है। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत से लगती सीमा पर चीन ने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलें और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ बिहार चुनाव को लेकर ही अपना षड्यंत्र रच रही है और उसे देश की कोई चिंता नहीं है। जय दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने इस इलाके में तेजी से अपने सैनिकों की तादाद को भी बढ़ा दिया है और कई सैन्य पर्यवेक्षकों ने चिंता जताई है कि इस क्षेत्र में अपने ताकतवर हथियारों की तैनाती कर चीन सीधे तौर पर भारत को धमकी दे रहा है और कभी भी भारत की जमीन में घुस सकता है और हमला भी कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ बिहार चुनाव को लेकर ही अपने षड्यंत्र में रची हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर मोदी को तगड़ा झटका। पंजाब विधानसभा में आज कृषि कानून के विरोध में पेश होगा विधायक। वहीं अमरिंदर सिंह ने कहा है किसी भी कीमत पर काले कानून को नहीं होने देंगे, प्रदेश में लागू। जय दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई और फिर पूरे देश में इसका विरोध भी शुरू हुआ। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पंजाब सरकार ने विधान
विधानसभा में इस बिल के खिलाफ एक विरोध प्रस्ताव पेश करने का ऐलान कर दिया है। जिस तरह से CAA और NRC के खिलाफ पंजाब सरकार ने किया था, वहीं आपको बता दें कि अब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि पंजाब में इस नए कृषि कानून के खिलाफ एक विरोध बिल पेश होगा और ये बिल पास होते ही पंजाब में कृषि के नए जो 3 कानून हैं वो लागू नहीं होंगे। वहीं आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मोदी सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी कीमत पर पंजाब या फिर कांग्रेस शासित राज्यों में इस मोदी सरकार के नए कृषि कानून को लागू नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं कृषि कानून को लेकर और पंजाब से तगड़ा झटका। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनिया गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा भारतीय लोकतंत्र सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, देश की जनता को मोदी ने बना दिया है गुलाम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 कृषि कानून कोरोना महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था और दलितों के खिलाफ कथित अत्याचार के मामलों को लेकर आज एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है और दावा किया है कि भारतीय लोकतंत्र अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। क्या दोस्तों, आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लागू 3 कृषि कानून एकदम काले कानून है और इन्होंने हरित क्रांति से अर्जित किए गए फायदे को समाप्त करने की साजिश रची है। वहीं आपको बता दें कि आगे सोनिया गांधी ने मोदी पर आरोप लगाया है कि देश में ऐसी सरकार है जो देश के नागरिकों के अधिकारों को मुट्ठी भर पूंजियों के हाथों में सौंपना चाहती है। जब दोस्तों आपको बता दें तो वहीं अब इसको लेकर ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने कि किसी भी कीमत पर मोदी सरकार के इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और कांग्रेस इनका पुरजोर विरोध करेगी। तो यह बड़ा हमला आज सोनिया गांधी ने मोदी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सिंधिया की सभा में किसान की मौत, भाषण नहीं रोकने पर कांग्रेस हुई सिंधिया पर हमलावर। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव होने हैं। इस बीच आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि खंडवा जिले के माधांता विधानसभा में बीजेपी की जनसभा के दौरान एक किसान की मौत हो गई। लेकिन आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और स्टार प्रचारक जितोरिया सिंधिया वहीं मंच से भाषण दे रहे थे, लेकिन किसान की मौत पर बीजेपी के स्टार प्रचारक जितोरिया सिंधिया ने अपने भाषण को नहीं रोका और लोग उनके भाषण पर तालियां बजाते रहे। अब इसी को लेकर बीजेपी कार्यक्रम में किसान की मौत पर कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोल दिया है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अब तो शर्म खाइएगा, किसानों की लाश पड़ी है तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हारे भाजपाई बेशर्म ताली बजाते रहे। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने शिवराज से पूछा है कि जनता से नहीं, कम से कम भगवान से तो डरो। जहाँ दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि किसान की जनसभा में रैली में मौत हो गई, लेकिन किसी भी बीजेपी के नेता ने अपने भाषण को नहीं रोका, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी की बड़ी मुश्किलें, वलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी अरेस्ट, आरोपी का साथ देने वाले बीजेपी एमएलए की बड़ी मुश्किलें, कर लिया गया है पुलिस ने तलब। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से क्राइम की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस बीच कुछ दिन पहले ही बलिया गोलीकांड सामने आया था और इस घटना का मुख्य आरोपी फरार था, जिसे अब रविवार को सुबह यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इसका मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप को 3 दिनों के अंदर ही लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि धीरेन्द्र प्रताप को लेकर बीजेपी एमएलए ने एक बड़ा विवादित बयान दिया था और उसका साथ देने का ऐलान किया था। अब इसी को लेकर आरोपी के साथ ही बीजेपी विधायक को भी पुलिस ने तलब किया है और बीजेपी विधायक से कहा है कि वह भी तत्काल लखनऊ आए और उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब बुरी तरह से फंस गई है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और योगी का एमएलए। ये दोस्तों बड़ी अपडेट है ये। मोतली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा